बात हुई है, एमसीडी क्यों रो रही है? नहीं। उनके टीचर, उनके जो एम्प्लॉय हैं वो सभी अरविंद जी की कोई योजना आज तक फेल नहीं हुई है। सुनो सर, हम मोदी भक्त हैं। सर आप मोदी भक्त हो, बताइए ना। सर आप नहीं जवाब देने, आप जवाब दे दो ना हमारी बात का। कानपुर के अंदर माननीय राष्ट्रपति जी मौजूद हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं, गृह मंत्री जी मौजूद हैं, उनके वहाँ रहते हुए कानपुर के अंदर लोन में ऑर्डर क्यों बिगड़ा? आप मुझे जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आगे आपकी बात का जवाब दूँ। सर यही दिल्ली में तो हो रहा है। सर ये सर मैं जो पूछा वो बात जवाब दो आप मुझे। नहीं सर, लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं है वहाँ? क्यों बिगड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति? क्यों बिगड़ी मुझे बताओ ना। अरे कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली में भाग क्यों रहे हैं? जितने मौलवी हैं उनको सैलरी मिल रही है, पंडितों को सैलरी क्यों नहीं दे रहे? नहीं, ये बिल्कुल होना चाहिए, चाहे सैलरी मौलवी की हो चाहे पंडितों की, ये इक्वलिटी होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की तो वृद्धावस्था की जो पेंशन आती है उसको WHO पैसा देता है, पैसा वहाँ से रिलीज नहीं होगा तो अरविंद जी कहाँ से देंगे पैसा? तो वहाँ हमारा काम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। और जब करने की बात है, वोट की बात है, तो हमारे सर वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, पैसा WHO देता है। सर जिनको आतंकवादियों को मारा जाता है तो यही केजरीवाल ने सबसे पहले सबूत मांगते हैं। सर आज तो बोल दिया ना केजरीवाल जी ने, कल पलटेंगे नहीं। सर क्या सबूत है कि कल पलटेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं प्रूफ? सर मोदी जी का क्या सबूत है कि वो कल एक्शन कर देंगे वहाँ? आप पिछले 4 पंजाब में इन्होंने सिक्योरिटी खत्म की, इनकी सरकार ने सिक्योरिटी खत्म की जी। और मूसेवाला जी मारे जाते हैं जी। केजरीवाल को 90 लोगों की सिक्योरिटी दी जाती है जी। किस कारण? इनके पास तो अपनी सिक्योरिटी है। ये तो VIP इन्होंने कहा था मैं कोई भी सिक्योरिटी नहीं लूंगा। तो केजरीवाल ने सिक्योरिटी मांगी कब थी? ये इन्होंने जबरदस्ती दी है। ये छोड़े ना, अपनी वैगनर में क्यों नहीं चलते? ये टैक्स फ्री करने की बात आई थी, दिल्ली में बहुत सी मूवी टैक्स फ्री की गई है, मगर जब कश्मीर फाइल फ्री करने की बारी आई तो उन्होंने कहा यूट्यूब पर डाल दो। उस टाइम मजाक उड़ाया गया था कश्मीरी पंडितों। नहीं, किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, ये एक आपका रुख था बोलना, किसी का मजाक नहीं उड़ाया गया, ना फाइल का, ना पिक्चर्स का, ना किसी और का। एक बोलना, आज देखो कश्मीर भाइयों के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने, कश्मीर भाइयों के लिए अगर इतनी चिंता है तो कश्मीर फाइल फ्री क्यों नहीं की गई, टैक्स फ्री क्यों नहीं की गई? जब और मूवी हो सकती है तो वो क्यों नहीं की गई? वो भी उनमें भी तो इसका दर्द झलक रहा था कश्मीरी पंडितों। नहीं, देखो दर्द झलक रहा है तभी आज आक्रोश रैली की है ना। यदि दर्द नहीं झलकता सर तो आज आक्रोश रैली क्यों करते हम लोग? वोट बैंक की राजनीति नहीं लग रही आपको? नहीं, वोट बैंक हमारा तो चुनाव है ही नहीं अभी। चुनाव बताओ कहाँ चुनाव? चुनाव तो बिल्कुल नहीं है। वोट बैंक की और राजनीति और जो जात पात की राजनीति है बीजेपी गवर्नमेंट करती है। ये पूरे हिंदुस्तान में जो राजनीति है, जो वोट बैंक की राजनीति है, बीजेपी गवर्नमेंट करती है। जो नीति केजरीवाल जी ने अपना रखी है क्या वो सही लगती है आपको? बिल्कुल सही लगती है और देशभक्ति है। जो ये कह रहे हैं ना बीजेपी वाले कि केजरीवाल जी ऐसा कर रहे हैं, केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ विकास मॉडल जो ये अपना रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक विकास मॉडल की राजनीति कर रहे हैं। आप देखो स्कूल आपके देख लो, आप बिजली, पानी, स्वास्थ्य सब कुछ फ्री है। जो टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं वही टैक्स में रिबेट हो रहा है। पानी की बात कर रहे हैं, पानी तो पूरे दिल्ली में ऐसा आ रहा है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जो आप कह रहे हैं मेरे हिसाब से पूरे दिल्ली के अंदर पानी की व्यवस्था बिल्कुल सही है। आप ये कह रहे हैं, यही केजरीवाल है आज कह रहे हैं कि आप एक्शन क्यों नहीं लेते? जब बीजेपी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो सबसे पहले सबूत इन्होंने ही मांगे थे। नहीं, सबूत की बात ना, यदि आज सबूत की बात करते हो, आज कश्मीरी पंडित 1990 का वही हाल था, आज वही हाल है। जब ये हालत हो रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है? गृह मंत्री की और प्रधानमंत्री की, बीजेपी गवर्नमेंट की है ना। पहले यही कहते हैं कि आप एक्शन लो, फिर कहते हैं सबूत दो। एक्शन क्यों लिया, किस कारण से? नहीं, सबूत और लेने देने की तो बात आती नहीं, देशभक्ति की बात है ना। सबूत लेने देने की तो कोई बात ही नहीं है। पूरे देश में एकजुट होकर हम बीजेपी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। आप कश्मीरी पंडितों की रक्षा करें, नहीं तो आने वाले टाइम में पूरे कश्मीरी पंडितों का पलायन हो जाएगा, जिससे हमारी पूरी बरादरी में, पूरे वर्ल्ड में एक हमारा नाम खराब हो जाएगा। कश्मीर फाइल देखी थी आपने? बिल्कुल देखी थी। कश्मीर फाइल को जब फ्री करने की बात आई थी, टैक्स फ्री करने की बात आई थी, दिल्ली में बहुत सी मूवी टैक्स फ्री की गई है, मगर जब कश्मीर फाइल फ्री करने की बारी आई तो उन्होंने कहा यूट्यूब पर डाल दो। उस टाइम मजाक उड़ाया गया था कश्मीरी पंडितों। नहीं, किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, ये एक आपका रुख था बोलना, किसी का मजाक नहीं उड़ाया गया, ना फाइल का, ना पिक्चर्स का, ना किसी और का। एक बोलना, आज देखो कश्मीर भाइयों के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने, कश्मीर भाइयों के लिए अगर इतनी चिंता है तो कश्मीर फाइल फ्री क्यों नहीं की गई, टैक्स फ्री क्यों नहीं की गई? जब और मूवी हो सकती है तो वो क्यों नहीं की गई? वो भी उनमें भी तो इसका दर्द झलक रहा था कश्मीरी पंडितों। नहीं, देखो दर्द झलक रहा है तभी आज आक्रोश रैली की है ना। यदि दर्द नहीं
नहीं झलकता सर, तो आज आक्रोश रैली क्यों करते हैं हम लोग? वोट बैंक की राजनीति नहीं लग रही आपको? नहीं, वोट बैंक हमारा तो चुनाव है ही नहीं अभी। चुनाव बताओ कहाँ चुनाव? चुनाव तो बिल्कुल नहीं है। वोट बैंक की और राजनीति और जो जात पात की राजनीति है बीजेपी गवर्नमेंट करती है। ये पूरे 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 हिंदुस्तान में जो राजनीति है, जो वोट बैंक की राजनीति है, बीजेपी गवर्नमेंट करती है। दिल्ली का एग्जाम्पल देखते हैं, जितने मौलवी हैं उनको सैलरी मिल रही है, पंडितों को सैलरी क्यों नहीं दे रहे? नहीं, ये बिल्कुल होना चाहिए, चाहे सैलरी मौलवी की हो चाहे पंडितों की, ये इक्वलिटी होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की तो ये पॉलिसी है, क्यों नहीं उनको सैलरी दे रहे? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें देखो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उस पे काम हो रहा है। आप इस प्रोग्राम में आए जो कश्मीरी पंडितों के लिए यहाँ पे रखा गया जंतर मंतर पे। जी जी, आप बताएंगे कि इसमें पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही आम आदमी पार्टी की तरफ से? इसमें सर पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं हो रही है। उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हमने जैसे सुना ये न्यूज़ बिल्कुल दिल को हिलाने वाला था कि जो 90 में हुआ वो फिर से रिपीट हुआ है। ये कोई छोटी घटना नहीं है। ये शायद संदेश है ये बदलाव का। शायद बदलाव अब हो जाना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली में रह रहा हूँ। बेसिकली मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। मैम एक चीज़ बताएं कि यही अरविंद केजरीवाल हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कश्मीर फाइल जब रिलीज होती है तो टैक्स फ्री नहीं कहते, यूट्यूब पे डाल दो, मजाक उड़ाया जाता है इन्हीं कश्मीरी पंडितों का। आज इनके लिए इतना दर्द कैसे? सर दर्द इसके लिए है कि देखो एक टीचर जिसको वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है और वहाँ पे वो बड़ा खुश होकर अपने परिवार के साथ जाता है। आज उस टीचर के साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, परसों हमारे बच्चों के साथ होगा। हम कोई पॉलिटिक्स के लिए नहीं कर रहे हैं, हम एक आवाज़ उठा रहे हैं उन कश्मीरी पंडितों के लिए जिनका हक उनको मिलना चाहिए। अगर इसकी जगह आप होते और आपको वहाँ पॉइंट किया जाता और आपके साथ वही हिस्सा किया जाता तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में बताइए? मेरा एक ही सुझाव है, अगर हम लोगों को वहाँ नौकरी के लिए भेजा जा रहा है तो जब हमारी सुरक्षा ही नहीं है तो हम आम आदमी कहाँ के रह गए? अगर एक शिक्षक को इतनी बुरी तरह ना पूछ के, अब बताओ ना, बैंक वाले से ना पूछा, बाहर से आए, उसने पंडित वाला शूट कर दिया, तो पंडितों को क्या जीने का हक नहीं है? हिंदुओं को क्या जीने का हक नहीं है? तो मेरा यही कहना है कि अगर ये सब जो अत्याचार हो रहा है ये बंद होना चाहिए। इसमें हम किसी पॉलिटिक्स के उसमें नहीं है, ये है कि भाईचारे के नाते हमारा यही रहेगा कि ये चीज अत्याचार बंद करो, चाहे आप हो चाहे हम हो। पार्टी आपको लगता है कोई भी पार्टी इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के ही रूप में देखती है, अपना वोट बैंक साथ की है? देखो सर, ये तो अपना अपना सोचने का नजरिया है। अगर आप इसको पॉलिटिक्स के नाते से लेंगे तो आपको पॉलिटिक्स के से नजर आएगा, बट आप इसको अंदर भावना से और एक इंसान के नजरिए से लेंगे। हो रहा है, जाहिर सी बात है, जिनके साथ ये हो रहा है सर, जिसका बेटा सर दुख आपके बोलने से है। जिस माँ का बेटा गया आप उससे पूछिए, जिस पति के पत्नी का पति गया उससे पूछिए, जिन बच्चों से साया गया आपने कभी उनका दर्द सहन करने की वो कोशिश की है? नहीं है सर। ये वही पार्टियां हैं, ये एक साथ क्यों नहीं आती आप लोगों के प्लान? सर एक साथ नहीं आ सकते हैं ना सर, इनका भी कोई अपना वो होगा। आज आए ना सारे लोग, सबको बुलाया गया तो आया, अब कल का कल देखा जाएगा। एक साथ पार्टियों की बात कर रहा हूँ मैं। सर देखो, सर देखो हम क्यों नहीं आती एक साथ? सर देखिए, हम राजनीति में है नहीं। दे दिया ना सर, आज तो केजरीवाल कह रहा है कि आप उस पर एक्शन लो। सर जब एक्शन होता है, कश्मीर को जब फ्री किया जाता है, कश्मीर पे एक्शन होता है, वहाँ के आतंकवादियों को मारा जाता है, तो यही केजरीवाल ने सबसे पहले सबूत मांगते हैं। सर आज तो बोल दिया ना केजरीवाल जी ने, कल पलटेंगे नहीं। इसका क्या सबूत है कि कल पलटेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं प्रूफ? सर मोदी जी का क्या सबूत है कि वो कल एक्शन कर देंगे वहाँ? आपको पिछले याद है पंजाब में इन्होंने सिक्योरिटी खत्म की, इनकी सरकार ने सिक्योरिटी खत्म की जी, और मूसेवाला जी मारा जाते हैं जी। केजरीवाल को 90 लोगों की सिक्योरिटी दी जाती है जी। किस कारण? इनके पास तो अपनी सिक्योरिटी है। ये तो वीआईपी ने कहा था मैं कोई भी सिक्योरिटी नहीं लूंगा। तो केजरीवाल ने सिक्योरिटी मांगी कब थी? ये इन्होंने जबरदस्ती दी है। ये छोड़े ना, अपनी वैगनर में क्यों नहीं चलते ये? अब सर वो 8 साल पुरानी वैगनर कहाँ मिलेगी आप बताएं ना। प्रोटोकॉल फॉलो होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रोटोकॉल लगता है, बोलने से पहले भी सोचना चाहिए ना आदमी को। देखिए, उन्होंने अपनी तरफ से मांग नहीं रखी थी। एक नेता जब अपनी पूरी प्रतिष्ठा से किसी पद पे आ जाता है तो उसकी सुरक्षा एजेंसियों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, वो उसके अंतर्गत आया। उन्होंने मांग नहीं रखी कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए। लोगों की जिम्मेदारी जो उनकी जान की रक्षा की है, क्या उनकी नहीं बनती? उन्हीं की सरकार ने एक रात पहले ही
सिक्योरिटी विड्रॉ की मूसेवाला की, और अगले दिन सवेरे वो मार दिए जाते हैं। देखिए- जिम्मेदारी किसकी? सरकार ही नहीं की है। देखिए वो चीज आप सेपरेट लेके चलें, किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं था, मौत तो मौत वो है, था जान तो सबके जान लिए है। था। जान तो जान है। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो इंडिविजुअल किसी एक के साथ नहीं था। उन्होंने पुराने सीएम्स, पुराने जितने वीवीआईपी थे, सबकी विड्रॉ की है कि वो सब लोग जो सिक्योरिटी में लगे हैं वो जनहित में काम करें, वो सुरक्षा कानून के थ्रू काम करें। वो ये नहीं था कि किसी की सिक्योरिटी होना कोई मोटो था उनका। इन्होंने ही जब कश्मीर फाइल रिलीज हुई थी उसको टैक्स फ्री नहीं किया। दुनिया भर की फिल्में टैक्स फ्री हुई हैं। हाँ। इस टाइम पे कश्मीरी पंडितों का एक तरीके से मजाक उड़ाया गया था विधानसभा में। इन्हीं के मंत्री हंस रहे थे इस पे, नहीं। इसको यूट्यूब पे डाल दो। आप बताइए। लेकिन सर, हाँ जी। उसके बाद जब यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक होता है, कश्मीर को जब आजाद करने की बात आती है, वहाँ पे आतंकवादियों पे हमला होता है, उनको नस्ल नाबूद किया जाता है, तो यही कहते हैं कि पहले प्रूफ दो, आपने लोगों को मारा है, आपने जानबूझ के ऐसा किया, हमें नहीं बताया। आपको लगता है कि सही था वो? देखिए हर चीज का मुद्दा अलग होता है, उसको एक्सप्लेनेशन अलग तरीके से दिया जाता है। लोगों की जान बचाने के लिए था ये। आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन किसी इंडिविजुअल मुद्दे पर आज हम जो आए हैं उसका मुद्दा सिर्फ यही है कि हमारे कश्मीरी भाई जो विस्थापित होकर दिल्ली या किसी अदर स्टेट में आ गए थे, वो दोबारा रिहेबिलिटेट होने जगह जा रहे हैं और उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही। कि वो क्यों सुरक्षित नहीं है, इसके लिए ये मुद्दा उठाया गया है। उनकी सुरक्षा दी जाए। आपने जो कहा था कि हम 370 हटा के आपको वहाँ रोजगार देंगे, आपको शिक्षा अच्छी मिलेगी, आपके बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट मिलेगा, आपका सर्वांगीण विकास होगा, उसके लिए क्या प्लान किया? अरविंद जी ने मंच से यही तो पूछा है कि आप अपना मास्टर प्लान बताएं। मास्टर प्लान क्या है जिसके थ्रू आप ये सब करने जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी के पास है मास्टर प्लान कुछ? पूछने जा रहे हैं आपके सामने, मंच पे कहा उन्होंने। मैं आजकल उनसे पूछो। उन्होंने कहा उनसे- कि मेरी पार्टी का एक एक बंदा कश्मीरी पंडितों के साथ है, उनको जब कभी मेरी जरूरत पड़ेगी। ये हर पार्टी कहती है। नहीं, कोई दूसरी पार्टी, आप बताओ। पीडीपी भी कहती है, नहीं। आम आदमी पार्टी भी कह रही है, बीजेपी भी कहती एक है। मंच आप साझा कर दो जिसने पंडितों के साथ कहा हो कि मैं कश्मीरी पंडितों के, मंच साझा नहीं किया। बीजेपी ने ही कहा था कि हम कश्मीरी पंडितों के साथ हैं, हाँ। हम वहाँ उनको स्थापित करेंगे। फिर आज क्या हुआ है? हमारे साथ जो भी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उनको हम सपोर्ट करेंगे, और यही तो होता है, राजनीति होती है। ये राजनीति नहीं है सड़क पे होता है ये सब। अरविंद जी, राजनीति नहीं, राजकाज की बात करते हैं। सर, उन्होंने दिल्ली कहा में कि मैं पेंशन अच्छी शिक्षा का दिल्ली में पेंशन बंद हुई। किस चीज की पेंशन? बुजुर्गों की पेंशन किस तरह बंद हुई? आपको पता है? एक मिनट, पेंशन कैसे बंद हुई? कैसे? पेंशन कौन सी बंद हुई है? सिर्फ वृद्धावस्था पेंशन, बुजुर्गों की विधवावस्था, विधवा और पेंशन। गरीबों की सुनो सब बंद हुई है। सुनो, विधवावस्था की पेंशन आज भी लागू है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि बंद है। सर, प्रूफ बता दीजिए। WHO सुनो, कैसे? वृद्धावस्था की जो पेंशन आती है उसको WHO पैसा देता है। पैसा वहाँ से रिलीज नहीं होगा तो अरविंद जी कहाँ से देंगे पैसा? तो वहाँ देने की बात हमारा काम सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे का हाथ होता में नहीं है। और जब करने की बात है, वोट की बात है, तो हमारे सर वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, पैसा WHO देता है। सर, जिनको ये पैसा देते हैं उनको भी तो नहीं मिलता। एमसीडी क्यों बर्बाद हुई है? एमसीडी क्यों रो रही है? नहीं। उनके टीचर, उनके जो एम्प्लॉय हैं वो अरे सभी अरविंद जी की सर, जवाब दीजिए। कोई योजना आज तक फेल नहीं हुई है। सुनो सर, हम मोदी भक्त हैं। सर आप मोदी भक्त हो। बताइए ना। सर आप मोदी नहीं, भक्त जवाब देने बताइए। आप जवाब दे दो ना हमारी बात का। बताइए। कानपुर के अंदर माननीय राष्ट्रपति जी मौजूद हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं, गृह मंत्री जी मौजूद हैं। उनके वहाँ रहते हुए कानपुर के अंदर लोन में ऑर्डर क्यों निकला? आप मुझे जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आगे आपकी बात का जवाब दूंगा। सर, यही दिल्ली में तो हो रहा है। सर ये दिल्ली में हो रहा है। सर मैं जो एक- पूछा वो एक- बात जवाब दो आप मुझे। एक- नहीं दी जाती है, सर, लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं है वहाँ? क्यों बिगड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति? क्यों बिगड़ी मुझे बताओ ना। एक्शन लिया जा रहा है ना। अरे कुछ नहीं हो रहा। दंगे दिल्ली में भड़के क्यों भाग रहे हैं? जवाब दीजिए ना, भाग क्यों रहे हैं?